लाइजोसोम। लाइजो मीन स्प्लिटिंग, जोमा मीन बॉडी। डेफिनेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होते हैं। हमारा जो लाइजोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये 1949 में डिस्कवर किए गए और डी ड्यूब ने इनको डिस्कवर किया। अगर हम बात करें तो लाइजोसोम जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और गोल्जी अपरेटस में कम्प्लेक्स की तरफ ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। अगर हम इनके एंजाइम्स की बात करें तो लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। 40 किस्म के इसमें एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का फंक्शन होता है हाइड्रोलाइज करना प्रोटीन्स को, पॉलीसेकेराइड्स को, फैट्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट में अपना फंक्शन बेस्ट तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इनकी एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है वो 5 pH तक होते हैं। अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो प्रोटीएज एंजाइम इसमें पाया जाता है जो कि हमारी प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। लाइपेज है इनमें जो कि लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है और इनमें अमाइलेज आ जाता है। अगर हम इसकी फार्मेशन की बात करें तो फार्मेशन में इसको कैसे बनाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनमें पैक हुए होते हैं, इनको गोल्जी अपरेटस की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। फिर ये जो होते हैं ये बडिंग के प्रोसेस से ये जो गोल्जी अपरेटस की ट्रांसफेज होती है वहाँ से ये सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले इसकी प्राइमरी लाइजोसोम्स आते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम्स में जो ये न्यूली फॉर्म्ड लाइजोसोम्स होते हैं ये तब बनते हैं जब लाइजोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जो प्राइमरी लाइजोसोम्स होते हैं इनका साइज़ वेरी करता रहता है और इनका डायमीटर 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम इसकी दूसरी टाइप सेकेंडरी लाइजोसोम्स की तरफ जाएं तो सेकेंडरी लाइजोसोम तब बनता है जब लाइजोसोम फूड के वैक्यूल के साथ अटैच होती है। जैसे ये हमारा फूड का वैक्यूल है और इसके साथ हमारा लाइजोसोम इंटरेक्ट करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइजोसोम। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो इसमें मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो तो हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन्स वगैरह को। सबसे पहले इसका फंक्शन आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे जो अमेबा और प्रोटोजोआ जो होते हैं ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को जब इनगल्फ कर जाते हैं तो फैगोसाइटोसिस की मदद से, तो फिर जो लाइजोसोम्स होते हैं इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो उस फूड वैक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि ये हमारी बॉडी को डिफेंस कैसे देते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं या स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जो इनगल्फ किए हुए होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है, उनको हम मैक्रोफेज बोलते हैं। और वो जो होते हैं ये हमें बैक्टीरिया से और इन्वेडर के अटैक से बचाते हैं। आगे हम कहते हैं ऑटोफेगी। हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। लाइजोसोम जो होते हैं इनके साइटोसोल और ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। प्रोग्रामल सेल डेथ। प्रोग्रामल सेल डेथ में ऐसा होता है कि सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और एज अ एक्स्ट्रा सेल के अंदर वेस्ट के तौर पे पड़े हुए होते हैं, तो इनको लाइजोसोम डाइजेस्ट कर जाता है और डाइजेस्ट करके इनको ख़त्म कर देता है। जैसे गोल्जी अपरेटस की
जब एज बढ़ जाती है और वो काम नहीं कर सकता तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की डायग्राम की। जब फूड का वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट होके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसफ़र होने वाले लाइसोसोम जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स के पास जाते हैं उसके साथ आके मिलता है, तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐड हो जाते हैं। अब जब ये उस वेसिकल के साथ अटैच होते हैं तो ये फूड वैक्यूल बना देते हैं। हमारा फूड वैक्यूल जब लाइसोसोम के साथ इंटरेक्ट होता है तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब जब लाइसोसोम के साथ फूड इंटरेक्ट करते हैं तो लाइसोसोम में मौजूद जो एंजाइम होते हैं उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब एंजाइम्स की जब इंटरेक्शन से इनगल्फिंग जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर इनको आगे गोल्जी कम्प्लेक्स में पहुंचाया जाता है। यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इनको लाइसोसोम्स को बना के तो ट्रांसफ़र करता रहता है। यहाँ से ये फूड के साथ इंटरेक्ट करके तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर लाइसोसोम पे।